अरमान जी ने दूजा ब्याह करवाया, ज्यादा टाइम पायल नूं दे दिया। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अपने शादी कर ली। शब्द मेरे चुभ भी कल नूं थोड़ी धी दे नाल। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो राज के बज गए 3 और पहल की कमर में दर्द है जो मैं अब ठीक करने वाला। क्या हो गया? मछली मत बन, सीधी कर ला। तो कभी भी कमर में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल करें कमर के ऊपर। यस, आप देख सकते हो जिम की ध्यान से पैर सीधा करो। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रोने की आवाज़ बिल्कुल नहीं है, ये हंसी की आवाज़ है। तो आप ऐसा कुछ गलत मत सोचिएगा। ठीक हो? हाँ यार, ठीक हो गया। रिलीफ मिला? हाँ ना? हाँ, चलो मेरे इतना दर्द हो रहा था मेरे को, मैं घूम रही थी इधर उधर। ये जिम की वजह से हुआ ना कुछ और क्या? मसल। उल्टे तरीके से उठा देना सामान। अब ठीक लग रहा है। लगा ना? हाँ। चल आधी बहुत देख, दर्द नहीं होता। लेट फर्क था या दर्द था? हाथ पीछे कर ले, ये स्विमिंग पूल नहीं है। सीधी कर दे, गर्दन सीधी, गर्दन ऐसे कर ले। जब दर्द होगा तब भी होगा, ऐसे कर ले बेटा, ऐसे। मेरे को दर्द था ना, रेग से चढ़ा के निकले। मुझको गैस बन रही है। अलग मारूंगी। दर्द होता है ना कमर में तभी असर होता है इसका। तभी आवाज निकलती है ना। क्या मम्मा अभी रेडी हो रहे हैं, इंटरव्यू है ना मम्मा का। लिपस्टिक खराब हो जाएगी। हाँ, मम्मा का भी इंटरव्यू है ना, इसलिए रेडी हो रहे हैं। हो गया? बस थोड़ा जल्दी कर दीपक, लेट नहीं करना, आने वाले हैं हम लोग। हो ही गया लगभग। बस हो गया। हो गया। अभी कंसीलर लगाना है, फिर फाउंडेशन लगाना है और फिर शर आपका फेवरेट ऊपर देखो, फिर आपका मेकअप डन, फिर आपको कहाँ जाना है? इंटरव्यू। चीकू चलो मैं आपको जिम्नास्टिक क्लास छोड़ के आता हूँ। बोलना जिम्नास्टिक, बोलना कैसे बोलते हो? जिमाटिक। एक चीज नोट करिए, चीकू की सारी चीजें 5 बजे होती है ना। हाँ, सारी चीजें सब 5 कुछ बजे चीकू का होती है। 5 बजे होता है। ये बात तो कहाँ बिल्कुल जाना इसका फेवरेट है 5। मान ले इसको जीन्स पहनाई है लेते दिन में। ये बोले जीन्स है ना जो हमने पैंटालून से ली थी, माउंट आबू जा रहे थे तब की है ना। जब हम रास्ते में, कौन सी जगह थी? अहमदाबाद। हाँ, चीकू अहमदाबाद से ली थी जीन्स। हाँ, पहले बोलते हो गुस्से में, अब बोल दो प्यार से। चीकू पापा मम्मी डांटती है ना तो चीज कौन लेके देते हैं? मम्मा। तो प्यार कौन करेगा? बस चलो। पैंट अच्छी लग रही है आपको? हाँ, चलो। बहुत पहले ली थी। उधर मत जाओ, भी पोछा लग रहा है। ये अभी मैं इसके बाल सेट करके आई हूँ। आपने बोला ना स्प्रे वे नहीं लगाना, तो कंघी से करे थे नॉर्मल सेट। अभी देखो आपके सामने भी कॉम करके आई हूँ मैं। सेट नहीं होते, बड़े सॉफ्ट है। वेलकम सर, वेलकम टू आवर होम। नमस्कार नमस्कार। पाजी कैसे? आ जाओ। नहीं कुछ नहीं, आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम मैम, प्लीज कम। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वी आर ठीक हो? फाइन। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल मजे में। चलो ब्लैक। हाँ, व्हाट्स योर नेम? टेल मी, क्या नाम है आपका? चिरायु मलिक बोलो। Tell me. थोड़ी देर बाद I like your name. How old are you? And fine. How old are you? पापा से नहीं पूछना, खुद बताओ। स्कूल जाते हो? बच्चों की 20. 20. How old am I? 20. Oh, I like that. I like you. You are my best friend. Okay. Good. Serious. नहीं हो बोलो आ रही है। Hello. How are you? You guys look very pretty. I must say. Please. थैंक यू। तो ये छोटे मियाँ हैं या बड़े मियाँ हैं? Yes. We are very well aware of them. है ना? तो हम कुछ भी आपको प्रिपेयर नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन हम रॉ चाहते होगा, हैं कि ठीक है? जो रॉ। मतलब हाँ। रियलिटी है वही आप चाहें। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब प्रिपेयर नहीं चाहते हम नहीं, कुछ भी। बिल्कुल, तो उसमें वैसे क्या ही होगा ना कि नेचुरल चीजें निकलेंगी। तो Spontaneous आदमी को ना answers दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि क्या सोच समझ के बोलना है क्या नहीं। ठीक है। तो हमारी टीम रेडी है, आप पीछे ठीक है। बताएंगे नहीं। ठीक है, sounds good. तो हमारे थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि पीपल वांट टू नो। जी ठीक है। नहीं, जो पब्लिक को चाहिए वो आपको पता है क्या चाहिए, पब्लिक क्या पूछना चाहती है, आप कैसे रहते हो और कैसे मैनेज करते हो, मतलब जो एवरीथिंग जो भी मतलब। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ बोथ। तो बिल्कुल आई वोंट से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो आई वांट टू आस्क लाइक मिसमैच ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? तो आई वांट यू गाइस टू बी रेडी फॉर दैट। पर क्वेश्चंस में पहले थोड़ा सा इट शुड बी लाइक जब आप स्पॉन्टेनियस होना। ठीक है? जी। ठीक है। आपकी फर्स्ट वीडियो आपने तो आप जो पंजाबी बोल रहे थे? होटल में बनाई थी, जो समझ एंट्री सकते हो, क्योंकि मेरी सारी लाइक आपने जिस फ्लोर से बनाई, ये वाला भी जो आपने लोकेलिटी में नीचे वीडियोस बनाई हैं, मेरी हाँ जी हाँ आंसर हिंदी में बिकॉज पंजाबी में अगर देने लगेंगे
करोगे तो वो ना आपको समझ आएगा ना ऑडियंस को आप आएगा। थोड़ा सा कंफर्टेबल होगी अगर आप कर सकते हो आपका समझ पूरा आता है मतलब कि बड़े स्विंगिंग पंजाबी है ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋਗੇ तो ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ कोशिश करेंगे कि ऐसी बोला यही तो बोलनी है अड़ाना तो है मतलब कि हो नहीं पाएगा ऑडियंस को भी पंजाबियत से जुड़ रहे हो पंजाब के लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपने भी उस चीज को ग्रैब करना स्टार्ट किया ਸਾਰਾ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਡੋंट थिंक यू guys need us but at the same time we are using you guys for our platform तो गाइस सेटअप तैयार हो रहा है और इधर सारी प्रिपरेशन हमारे चालू पंजाबी है गाने को, इसमें कैच कर कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं है ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन करेंगे और उसके ऑन द स्पॉट जो भी हमें आंसर करना होगा वो ऑन द स्पॉट करेंगे तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है लगभग सेट हो चुका है कंप्लीट। तो गाइज आज सवालों का घमासान युद्ध होने वाला है और आप बने रहें। कुछ सवाल आपको यहाँ मिलेंगे, कुछ आपको न्यूज़ चैनल पे मिलेंगे, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और वहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर है वो बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछने वाले हैं, शायद क्या पता आपकी सोच के भी हो। क्या बोलते हो बाजी? बिल्कुल बिल्कुल तो बने रहे हमारे साथ, अभी शुरू करते हैं। और कहीं राज को कट लगा रहे हैं सवाल का जवाब दोगे ना? तो आप टॉफ़ी कितनी खाते हो दिन में? हर चीज पांच करते हैं कितने बजे उठते हो आप सुबह? 11 सोते कब हो आप? आपका फेवरेट डिश क्या है खाने में? चॉकलेट ओके, तो आप इनमें से कौन सी मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हो? पाइन वेरी गुड। पापा को प्यार करते हो? सिर्फ एक रोड का माइक लो और एक लीड लगा दो इसके अंदर और तीसरा काम ही नहीं करना। क्वेश्चंस कर सकती हूँ ना मैं पेपर पे कुछ जो तो फिर नहीं लग गया कि कुछ नहीं, हमें नहीं लगेगा ये सारा तो नहीं लगूगा मैं नहीं ना नहीं हमें क्वेश्चन की दिक्कत ही नहीं है क्योंकि जो नेचुरल चीजें होती है ना वो नेचुरली निकलती है। एक बनावटी चीजें बनाने के लिए सोचने के टाइम चाहिए होता है। जो निकल गया वो निकल गया और देखो जो पूछोगे वो सच ही होगा तो फिर जो निकलेगा वो सच ही निकलेगा एक ही बार में निकलता है। चाहिए लाइट और ओके, ओके अब ये थोड़ा सा ये सारा हमने पूरा प्रिपेयर कर रखा है। मैं लाइट की जरूरत नहीं पड़ती जब भी ब्लॉग बनाते हैं ना। ठीक है। नहीं मैडम नर्वस नहीं हो सकते। नहीं नर्वस तो नहीं I'm okay like कट नहीं चाहता I wanted to go in one go तो अभी आप रिहर्सल कर रोल करो यार जी Just एक बारी। अपन लग गया था ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो करो रोल। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਡਬਲ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ Thank you. ਧੰਨਵਾਦ थैंक यू सो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ जैसे कि सभी जानते हैं मेरा नाम अरमान मलिक है, पायल मेरे साथ है और कृतिका भी है और चीकू तो रहता ही मेरे साथ। तो जब ज़िंदगी में जब दूसरी शादी की थी बहुत चीज़ें सुनी लोगों की कि गलत कर रहे हो या फिर कुछ भी लगा लो। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि कृतिका पायल की बेस्ट फ्रेंड थी। तो जो मैंने कदम उठाया पहले मैंने पायल से पूछा कि पायल मुझे ये करना चाहिए तो पायल ने बोला ठीक है। तो मैंने जो कुछ भी किया ज़िंदगी में पायल से पूछ के किया और वो हमेशा एग्री थी। जब वो एग्री थी तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी कि कुछ भी बोलते रहे, मुझे खाने को नहीं देता कोई भी। तो मैं हैप्पी हूँ अपनी फैमिली के साथ। बाकी सवालों के जवाब देते रहेंगे आपके साथ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਇਲ ਤਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ जी, ये मेरी मतलब लव मैरिज है। पायल मुझे बैंक में मिली थी और मैं वहाँ पे पैसे वैसे डिपॉजिट करवाने जाता था तो थोड़ा सा आँख मटका हुआ हमारा। तो मैंने 7 दिन में पायल को पटा वटा के शादी हमारी फाइनल कर दी। 7 दिन में इसको मैंने घर से भगा लिया था और मेरी शादी हो गई थी पायल से 7 दिन के अंदर। तो सोचने का ज़्यादा टाइम ही नहीं था। आज 11 साल हो गए हमें मज़े लेते हुए ज़िंदगी के। बहुत मेहनत की है अपनी फैमिली के लिए कि इनके लिए कुछ करना है और उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਕੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਸਨ ਹੈ जी, ਤੇ ਚੀਕੂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ चीकू का बर्थ हुआ था मतलब आज 2000 5 मई हाँ 2016 5 मई 2016 को चीकू का बर्थ हुआ था और चीकू अब हो गया है 5.5 साल के समथिंग। और जो मेरी शादी हुई थी वो 2011 में हुई थी पायल से। उसके बाद मुझे गोलू मिली 4 साल पहले। मैंने इनके साथ भी लव मैरिज किया, धूमधाम से शादी की। उसकी बहुत बड़ी वीडियो मैं किसी दिन अपलोड करूँगा, वो भी आप देखना। ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ मैं ਕੀ आपको ਵਿਚਾਰ बताता हूँ। ਦਿਓਗੇ क्या होता है
है कि ना लोग कहते हैं कि प्यार एक बार ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, प्यार दूसरी बार भी हो जाता है। निभाने वाला चाहिए। मैंने निभाया, पहला भी निभाया, दूसरा भी निभा रहा हूँ और एक ही घर में निभा रहा हूँ। उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इंसान को और मैं फुल हैप्पी रखता हूँ, वो दिख ही जाता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और मैं फुल सेटिस्फाइड था पायल से शादी करके और चीकू जब हुआ मेरी लाइफ में। तो जब मुझे लगा कि यार मुझे कृतिका मिली तो इनसे मुझे प्यार हो गया, मैंने पायल को बोला कि मुझे शादी करनी। पायल ने बोला ठीक है। अगर मैं अफेयर चलाता बाहर, पायल से कृतिका से प्यार करता, उसके बाद घर आके पायल को तंग करता, उसको डिवोर्स दे देता उसके चक्कर में, वो गलत होता। पर मैंने पहले पायल से पूछा कि मुझे शादी करनी चाहिए तो उसने बोला ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये हंसते खेलते परिवार चलता रहा। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ एहसास है, पर इस गल तो ਅਸੀਂ ਕੀ कंक्लूड करिए? ऐसा होता है कि ना जैसे एक माँ के 2 बच्चे हो, 3 भी कर लेती है तो बच्चे होते हैं ना। तो मेरे लिए बीवी है दोनों, तो प्यार एक बारी का तो कोई मतलब नहीं होता। मुझे 2 बारी हुआ, दोनों मेरे घर में ही है और मैं अच्छे से निभा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मरते दम तक ये रिश्ता खत्म होगा। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਇਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੌਤਨ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ यूज टू हुए, की बदलाव आया? पहली बात तो ये है कि जब भी हमारे बीच में कुछ भी बात होती है तो कभी भी ऐसे नहीं होता कि गोलू को अलग रूम में ले जाके बात करेंगे या मुझे अलग रूम। जो भी बात होती है एक साथ ही करते हैं। जो भी बात होती है, कोई गुस्सा करना होता है, प्यार से कोई बात बोलनी होती है, कुछ भी करना होता है तो वो एक साथ ही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गोलू को ले जाके अलग रूम में बात करेंगे या मुझे ले जाके अलग रूम में बात करेंगे। तो हमारे लिए सब कुछ सेम है। ये समझ लो कि हम 2 नहीं, हम एक ही हैं यहाँ पे। ये मेरी छोटी बहन है और ये मेरी कोई बात नहीं काटती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ऐसा कभी फील हुआ हो कोई सौतन घर में है या कुछ है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਮਸ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ बैलेंस आउट कर रहे हो सारे? मेरा क्या रहता है ना कि मेरा रहता है कि दोनों फिट रहें। हाँ सबसे पहली बात तो मैं दोनों को एक साथ लेके जाता हूँ। मैं दोनों की परवाह तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जब बुरा टाइम था तो कोई साथ नहीं था, यही साथ थी। तो अच्छा टाइम है तो यही साथ है। अगर कोई हमें चाहता है तो वेलकम है, अगर नहीं चाहता उसको भी वेलकम है। दूसरी बात रही ये कि अगर इनको कुछ चाहिए तो मैं बिल्कुल नहीं जाता इनके साथ, ये खुद ही लेके आती है। ऑनलाइन मंगा लेते, तकरीबन ऑनलाइन आ जाता है सब कुछ। और आज तक मैं इनको शॉपिंग करवाने नहीं लेके गया हूँ। और जब मैं बाहर से कुछ लेके आता हूँ तो मैं 2 लेके आता हूँ। कृतिका जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚ ਪੈਣ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾर्ट हुई ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐक्शन रहा इस चीज़ में? पायल मेरी फ्रेंड थी स्टार्टिंग से। तो मैं सबसे पहले पायल से मिली तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो मैं इनके घर मोस्टली आती थी। तो जब फिर मुझे अरमान जी मिले, मेरी उनसे बात हुई, पायल को बताया हमने कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पायल की तरफ से कोई भी रिजेक्शन नहीं रहा। तो फिर हम दोनों ने भी 6 दिन में शादी कर ली। तो मुझे पता था सब कुछ कि चीकू है, पायल है उनकी लाइफ में। तो मैंने वो रिश्ता एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे को साथ में रहना था और मेरे को था कि मैं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो पायल के साथ बॉन्डिंग था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता था फ्यूचर में हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि हमें कोई प्रॉब्लम हो या मैं उसको खटकूँ या पायल मुझे खटके, क्योंकि रिश्ता पहले से हम दोनों अच्छे फ्रेंड थे। तो मुझे श्योर था कि रिश्ता आगे जाके भी निभेगा हमारा। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਲ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ रिएक्ट करते आए हो आज तक? इसका मैं देना चाहूँगा। हाँ जी, मुझे हाँ जी। एक्चुअली क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि मतलब 24 घंटे में से 15 घंटे साथ रहते हैं। मेरा रहता है इधर चला गया उधर चला गया, फिर रह जाती है रात। क्या होता है ना कि आपका दिन तो कट जाता है। जब आपका पति हो या फिर बीवी,
पति अगर आपका किसी और के साथ सोता रहा तो नींद नहीं आती, कोई भी आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो। ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ जवाब इसका हल मैं नहीं। देती हूँ, मैं देना चाहती हूँ। मैं और पायल मिलके देना चाहते हाँ हैं। जी। बात रही लड़ाई की तो मैं और पायल बिल्कुल 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 भी नहीं लड़ाई करते। हमारे घर में सिर्फ एक ही बंदा लड़ाई करता है, सो सॉरी टू से ऑन कैमरा, बट वो अरमान है, वही लड़ाई करते हैं हमसे। मैं और पायल और रीजन भी मैं भी चाहता नहीं। हूँ कि साथ साथ बताइए। ठीक है, रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि हम फिट रहे। अगर हम बाहर का कुछ अटरम शटरम खाते हैं तो इस बात की लड़ाई होती है, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, ना घूमने पे, किसी चीज पे हमारी पाबंदी नहीं है, बट वही है कि फिट रहने की वजह से लड़ाई होती है। तो लड़ाई की तो बात होती ही नहीं। अगर लड़ाई होती है तो वो इनकी तरफ से होती है, मेरी और पायल की लड़ाई नहीं होती। ਲੋਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੜਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ बैलेंस आउट कर रहे हो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने लव मैरिज किए तो मैंने फैमिली से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फैमिली की तरफ से कोई मेरे को प्रेशर बर्डन कुछ नहीं था। जितना इनको प्यार करती हूँ उतना गोलू को भी प्यार करती हूँ। अगर ये एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाए तो कोई बात नहीं, पर गोलू और हम साथ में पूरा कर, तो हम मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि दोनों शादी कर। इन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया, मेरे को कॉल आया इनका कि पायल एक खुशखबरी देनी है, तो इनके बोलने से पहले मैंने सामने से बोला, मैंने कहा शादी कर ली? कहते हाँ शादी कर ली। तो इनके बोलने से पहले मैंने पहचान लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी है इन्होंने पहले ही बता दिया था, तो मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि आप लोग शादी क्यों कर रहे हो, नहीं करनी ये वो, क्योंकि मैं जितना इनको प्यार करती हूँ उतना गोलू को भी प्यार करती हूँ। और हमारी फैमिली में कोई नहीं था उस टाइम, सिर्फ मैं, चीकू और अरमान थे। बहुत खाली खाली लगता था, तो फैमिली मेरे साइड से भी नहीं थी, तो गोलू की भी फैमिली मुझे मिल गई माँ बाप के रूम में, अब रूप में वो भी मुझे बहुत प्यार करते जैसे गोलू को करते। तो मुझे उस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मैं बहुत हैप्पी उस शादी में गई थी। मैंने डांस भी किया था, मैंने सब कुछ किया। चीकू भी था, वो पहला बेटा था। चीकू भी था। तो सब मतलब अपने पहला कोई बेटा होगा जो अपने पापा की बारात में गया है, और बीवी जो अपने हस्बैंड की बारात में गई है। तो बहुत ही वो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि चीकू आया था, पायल आए थे और हम सब डांस कर रहे थे। तो मतलब कि एक ऐसा रिश्ता है हमारा कि लोगों को नहीं समझ आता, बट हमारे लिए रिश्ता अनमोल है। इसका ये ऐसा रिश्ता है कि हम बता नहीं सकते कि हम तीनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अगर मैं पायल को जितना प्यार करती हूँ उतना ही अरमान को करती हूँ, और ये भी सेम प्यार करते हैं हम दोनों को। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ फेस करना पै रहा है? क्या होता है ना कि सोसाइटी का तो क्या है ना, सोसाइटी किसी की नहीं होती। अगर आप एक शादी करते हो उसके बाद आप कहीं घूम रहे हो किसी के साथ, लड़के के साथ दिख जाते हो, तब भी बातें करती हैं। और अब तो ऑब्वियसली बातें करती हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, एक नाव में 2 पाँव नहीं फंसाते, ये वो XYZ। तो क्या होता है, ये कहावतें भी तो किसी ने लिखी हैं, तो लिखा हुआ कभी सच नहीं होता। कुछ सच होता है तो क्या होता है ना कि तुम्हारे सोच की बात है सारी चीज़ें। मैं अपने बच्चों को अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, उनको पूरा टाइम देता हूँ और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता हूँ। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अपनी फैमिली को टाइम दो। बाहर के लोग काम नहीं आने वाले, बाहर के लोग सिर्फ झगड़ा कराने काम आ सकते हैं और किसी चीज़ के काम नहीं आ सकते। बुरे टाइम में बिल्कुल नहीं आएंगे आपके वो। जैसे अब मुझे सिर में दर्द हो गया तो मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। जब आपके साथ कुछ गलत होगा तो फैमिली साथ खड़ी होगी, बाहर का कोई नहीं खड़ा होता। तो इसलिए मैं बाहर वालों की परवाह नहीं करता। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? सबसे पहले चीकू होता है हमारे घर में, कुछ भी होता है सबसे पहले चीकू के लिए होता है। हमारे लिए तो सेकंड प्रायोरिटी है, पहले चीकू। मतलब गोलू मेरे से ज्यादा गोलू प्यार करती है चीकू को, और चीकू ज्यादा गोलू से अटैच है, तो चीकू के पापा तो मैं तो थर्ड पे आती हूँ, पहले ये दोनों प्यार करते हैं उसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फैमिली का आप पूछ रहे थे, बाहर के समाज का पहले जो था थोड़ा सा गलत था, बैड इम्पैक्ट था, पर अब लोग हमें चाहते हैं, हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार देते हैं लोग अब हमें।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਘਰੇ झगड़ा ਹੁੰਦਾ है? नहीं घर तो देखिए क्या होता है ना कि मेरे फादर और मम्मी थी जो उनकी डेथ हो गई है काफ़ी टाइम हो गया 15 साल। पायल थी जो मैंने लव मैरिज की, मैं जब दिल्ली आया था बहुत स्ट्रगल किया मैंने ना, मतलब कुछ पैसे लेके आया था। ਡਬਲ ਵਾਈਬਸ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ- ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਈਦਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਬਲੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅ ਕਰਸ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है ना कि हमारे अंदर हिम्मत हमने दिखाया। 40% लोग अफेयर होते हैं बाहर, दूसरी बीवी या दूसरी गर्लफ्रेंड के चक्कर में पहली वाली को डिवोर्स दे देते हैं, वो नहीं दिखा पाते, ये बात आपको पता है। तो हमने दिखाया, हमने हिम्मत थी। और रही बात कि मुझे देख के वो सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए आपके अंदर ना पेशेंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम किसी से और से प्यार हो भी गया तो आपकी वाइफ एक्सेप्ट कैसे करेगी उस चीज़ को? कोर्ट भी तो कोई चीज़ है, लपेट देगी आपको ले जाके कोर्ट में। तो मेरी तो घर की बात थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमने तो शादी कर ली। तो मुझे देख के भैया इन्फ्लुएंस मत होना कि दूसरी शादी वादी करनी है, पहली से भी हाथ धो बैठे हुए। मैं यही मैसेज दूंगा। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 2 ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਵੀ मैं ਜ਼ਰੂਰ बता देता ਦੱਸਣਾ। हूँ क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले कृतिका 4 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मिसकैरेज हो गया था। तो हमारा प्लान था कि अभी 2 बच्चे हो जाएं और 2 फ्यूचर में और सोचेंगे कि 4 होंगे, बड़ी फैमिली करेंगे। तो अभी मिसकैरेज हो गया था कृतिका का, 4 मंथ का बेबी था। और उसके बाद अब कृतिका बताएगी कि प्लानिंग तो है। देखो क्या है ना कि बच्चे 2 हो जाएं घर में, चीकू भी है साथ में और एक और हो जाए। ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਹਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਧੂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ 11 ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ। जी बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो बस यही चीज सोच के रुके हुए हैं कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਚੁੱਭ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? क्या होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो आप कितना भी समझा लो, हमारी नहीं मानते वो। जैसे कृतिका ने नहीं मानी, पायल ने नहीं मानी, और मेरे तो चलो फादर साहब मदर ऊपर है तो हमने नहीं मानी। तो क्या होता है ना, जब थक हार के ना डिसीजन कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। क्या बता, जब मेरी लड़की हो और वो भी ऐसा कुछ करे, एक तरफ कर देते चलो गलत हो भी गया, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसने गलत सोचा। वो जैसे चीकू मुझे कहता है कि पापा मुझे 2 शादी करा, तो फ्यूचर में देखें, क्या बता एक भी ना हो, ये ना क्या बता एक भी शादी ना हो। अगर मेरी बेटी भी करा लेती है शादी दूसरी जगह और उसका भी एक पहले से एक बीवी है उसकी, तो उनको मैनेज करना। आप कितना भी समझा लो कोई नहीं मानता, मैं मना करूँगा फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कृतिका नहीं मानी, पायल नहीं मानी, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚੀਕੂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। चीकू कि चीकू साढ़े नाल आ जाए। जी जी आ जाओ जाओ पापा के पास। चीकू हमें ये बताओ कि आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? दोनों मम्मा। दोनों मम्मा से? कौन सी वाली मम्मा डांटती हैं? पायल पायल मम्मा। कभी मार भी पड़ी उनसे? हाँ, कितनी? बहुत ਚਲੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੀਕੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਿਊਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। नमस्कार। ठीक है डन, थैंक यू सो मच। कॉफ़ी बना दो मज़ेदार। हाँ मैंने बोल दिया था। It was a nice interview. It was. इट वाज गुड, थैंक यू राज। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू रहा और हमारे साथ न्यूज़ रिपोर्टर हैं सीरत जी। बने रहेंगे इनके साथ और मिलते रहेंगे बार बार। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय। और पूरी वीडियो आप जाके देखना इनके चैनल में।